नमस्कार, मैं निसर अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज फिर एक बार जो है हम बाबा मखदूम के अंदर मौजूद हैं और 612वां उर्स चल रहा है और तमाम धर्मों के, जातियों के, पंथों के लोग जो है बाबा मखदूम में आ रहे हैं और सलामी पेश कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर जो है आज श्याम शिंदे जी यहाँ पर पहुंचे हुए अपनी पूरी टीम के साथ में। साहेब, मी तुम्हाला एक विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे तुमचा मुंबई शहरामध्ये नाव आहे आणि आत्ताच्या काळामध्ये जी परिस्थिती चाललेली आहे, पण या दर्गेत तुम्ही प्रत्येक वर्षी येतात, मला माहिती आहे, पण तुम्हाला असं वाटत नाही की दर्गेत आपण का जावे आताच्या काळामध्ये? सर्वात प्रथम मी सांगू इच्छितो की आमचाही कुठला प्रोग्राम असो हिंदू लोकांचा, तर सोहेलबाई फक्त की मी मंदिरातच का जावं हा क्वेश्चन ते कधी उद्भवू देत नाहीत. ते बिंदास मध्ये आमच्या प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये एक मोठ्या भावासारखे येऊन उभे राहतात. तर तिथं तर ते मर्यादा पाळत नसतील की मी मुस्लिम असून मी हिंदू कार्यक्रमाला का जावं, तर हिंदूंना पण का अशी मर्यादा ठेवा की आम्ही दर्ग्यामध्ये का जावे म्हणून. श्याम शिंदे साहेब, प्रश्न असा आहे की आताच्या काळामध्ये जे वाद निर्माण केला गेला जातोय किंवा करताय की हिंदूंनी आपल्या मंदिरात जावे, मुस्लिम समाजाने आपल्या धार्मिक स्थळावर जावे, पण तुम्ही बेधडकपणे येतात. तुम्हाला भीती वाटत नाही की दर्गेत जर मी गेलो तर उद्या लोक काय म्हणणार? मी आपला सांगू इच्छितो, मी राहिलाय नागपाड्यामध्ये, तेली मोहल्ल्यामध्ये. माझ्या पूर्ण मोहल्ल्यामध्ये एकही हिंदू माणूस राहत नाहीये की माझ्या बिल्डिंग मध्ये पण एक पण राहत नाही. पण अजूनपर्यंत मला अशी कधी परिस्थिती उद्भवली नाही की मी एक हिंदू आहे म्हणून मला वागणूक मिळाली. तिथले सर्व लोक मला त्यांच्या परिवारातला एक हिस्सा असल्यासारखं प्रेम करतात, मान सन्मान देतात. तर ह्या ज्या गैरसमज आहेत ना की ते हिंदू मुस्लिम यांनी दर्ग्यात जावं, यांनी मंदिरात जावं, हे फक्त राजकीय लोकांचे जे म्हणतात ना आकाशापोटी की त्यांचे काहीतरी एक मतलब असतो. इलेक्शन जवळ आलं तर त्या गोष्टींचं भांडवल करून लोकांमधनं भांडणं लावून मतांचं फक्त विभागीकरण करण्यासाठी हे सर्व त्या मागचा हेतू असतो. पण मी बघतो की आपल्या माहीमच्या दर्ग्यामध्ये किंवा अजेलीच्या दर्ग्यामध्ये जाणारे सर्व भक्त जे आहेत ते फक्त मुस्लिम असून हिंदू लोकांचं पण संख्या खूप मोठ्या प्रकार असते. ह्याचा मतलब काय की येणारे लोक जात बघून येत नाहीत, त्यांची एक श्रद्धा असते, त्या श्रद्धेसाठी येतात. भांडणं लावणारे फक्त भांडणं कशासाठी लावतात, मतांसाठी लावतात. आणि जे दर्ग्यामध्ये आणि मंदिरामध्ये येतात लोक ते प्रेमापोटी येतात. त्यामुळे ह्या गोष्टींना 100% थारा नाहीये की जातीय राजकारण हे फक्त राजकीय लोक करतात. आणि नंतर कुणाच्या त्यांच्या घरातल्या मुलाचं कुणाचं लग्न असू द्या किंवा कुणाचा काय प्रोग्राम, हेच लोक परत स्टेजवर एकत्र दिसतात. तर हे लोक तर एकत्र दिसू शकतात, तर आपण खाली भांडून आपलं काय फायदा? आपण तर ह्या समाजामधले एक घटक आहेत आणि घटकांनी या घटकाला सगळ्या समाजाला सोबत घेऊन चालू. नाही चहा गाळणीतला चहा गाळून वरती चहापत्ती आणि खाली चहा असं नाही पाहिजे. दोन्हीचं एक मिश्रण एकत्र आहे तेव्हा तर ते टेस्टी लागणार आहे. श्याम शिंदे साहेब, ज्या प्रकारे तुम्ही म्हटलेले आहात की राजकारणिक लोक काही पण परिस्थिती निर्माण करतात वोट बँक आपल्याकडे वळण्यासाठी, अशा लोकांना तुम्ही काय म्हणणार? तर श्याम शिंदे अशा लोकांना काय मेसेज देणार आहे? मी एकच मेसेज देऊ इच्छितो अशा लोकांना की तुमचं जे राजकारण हे 5 वर्षाचं असतं, पण जे लोक वर्षानुवर्ष ज्यांचा जन्म झालेला आहे ते एकमेकांबरोबर एक भाऊभाऊ म्हणून वागतात, तर त्यांच्यामध्ये तुम्ही भाऊभाऊ म्हणून राहू द्या. त्यांना हिंदू मुस्लिम करून तुम्ही वेगळं करू नका. आणि असं करत असताना तर शक्यतो मी सांगतो की 5 वर्ष तुम्ही राज्य करू शकता, पण खालीच हे कर्माचे भोग असतात आणि वरती जाऊन पण तुम्हाला तोंड दाखवायचे. लास्टचा शेवटचा एक प्रश्न तुम्हाला मी विचारू इच्छितो की तुमच्या जवळ मध्ये एक मफलर ठेवलेला आहे, हा इकडचा एक मोठा गिफ्ट आहे. या गिफ्ट बद्दल आम्ही बरेच काय चर्चा केलेली आहे, पण ह्या गिफ्ट तुम्हाला दिला जाणार आहे थोड्या वेळाने. तर हे मफलर असे तुम्ही किती घातले असेल, पण हा मफलर तुमच्या गळ्यात घातल्यानंतर तुम्हाला काय फिलिंग वाटतं आणि काय वाटतं याच्याबद्दल? हा मफलर आणि एक गिफ्ट नाहीये, हा एक मान समाधान, हा त्याचा दर्ग्याचा एक आशीर्वाद आहे. तो आशीर्वाद स्वरूपी मफलर आहे. तो जे येणारे लोक आहेत ते प्रत्येक जणाला तो नशिबी नसतो. तो आज आम्ही इथे येतो ते आमच्या नशिबी आहेत. तर आम्ही बाबा मखदूम यांचं तर आयुष्यभर ऋणी राहीन. आणि आमचे मोठे बंधू सोहेलभाई खांडवानी यांच्या त्या प्रेमापोटी ते मफलर देतात. मफलर देणं म्हणजे कसं असतं, एखाद्याला पत्रिका देतो आपण कार्यक्रमात येण्यासाठी, पण त्यांच्या इथं कधी इन्व्हिटेशन नसतं. सर्व धर्म समभाव लोक कुणी या, ते आपलं करून सगळ्यांचं ठेवलंय त्यांनी. आणि असं नाहीये की एक सत्तेमध्ये राहायचंय म्हणून ते नॉन पॉलिटिकल पार्टीचे पर्सन आहेत ते, की ते कुठल्या राजकीय पार्टी चालवत नाही किंवा काय नाही. त्यांना लोकांसाठी करून काय फायदाही नाहीये, पण तरी ते सेवा करतात आणि लोक त्यांच्यावर प्रेम का करतात, कारण ते सर्व धर्माच्या कार्यक्रमाला जातात. म्हणून आम्ही पण न इन्व्हिटेशन न काही स्वतःहून फोन करून सोहेलभाईंना आम्ही म्हणलं की आम्ही येत आहे. त्यांनी प्रेमाने सांगितलं आलं तर जीवन जावं. ह्याला म्हणतात खरं प्रेम. म्हणजे जे
राजकीय लोक कसं काय तर तुमचं काम असल्यानंतर त्यांना गोड बोलणं, जेवण चालणं काही मदत करणं, पण त्यांचे तर वर्षभर आणि जेव्हापासून आता ते प्रथा चालू झाली प्रत्येकाला ते हेल्प करत राहतात आणि मान सन्मान देतात ते. कुठलाही धर्म मोठा नसतो असं शिंदे साहेबांचं म्हणणं आहे. माणुसकी मोठी असतो आणि माणुसकीला जपणं अति गरजेचं आहे. ज्या लोकांनी माणुसकी जपलेली नाही त्याचे परिणाम काय झालेले आहेत ते सगळ्या लोकांना माहित है. सुहेल खंडवानी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि पर डे में यहाँ आ रहा हूँ, पर डे की अपडेट यहाँ आ रही है, लेकिन मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऑल कम्युनिटी, चाहे वो आज कोकण समाज के लोग आए हो और भी जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये सारे लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं. चाहे वो सुन्नी हो, सिया हो, देवबंदी हो, बरेली हो, या कोकण वाला हो, या यूपी वाला हो, ये सारे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं. इस कनेक्ट होने के पीछे की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो है मखदूम शाबा का मेला चालू है। ये 10 दिन में काफी लोग इधर आते, हर वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते, और ये सब जो आते मखदूम शाबा के वहाँ उनकी ब्लेसिंग्स लेने आते, उनसे आशीर्वाद लेने आते, और जो भी मन्नत यहाँ करते उनकी मन्नत यहाँ से पूरी होती है, ये ऐसा उनका बिलीफ है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है, ये एक फेथ का प्लेटफॉर्म है। यहाँ रीजनिंग सेकेंड आती है, यहाँ फेथ पहले चलता है। यहाँ मखदूम शाबा के पास लोग आते, वो बहाने हमारे से भी मुलाकात हो जाती है। अदरवाइज सुहेल खंडवानी ये खा के या उनका नाम जुड़ा हुआ है मखदूम शाबा से, तो लोग उनके वजह से हमारे को भी मिल लेते हैं। तो ये वजह कि हर और ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है ये। मखदूम शाबा जो है कोई एक कम्युनिटी के नहीं है, जिसमें इंसानियत है उसके मखदूम शाबा है। उसी के साथ में डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जी हैं जो बा मखदूम के अंदर 24/7 खिदमत करते हैं, लोगों को जियारत करवाते हैं, लोगों की मदद करते हैं. मुदस्सिर लांबे जी, मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि कोकनी समाज के बहुत सारे जो डेलीगेशन यहाँ पर आए थे, बहुत सारी समस्याओं पे उन्होंने चर्चा की. क्या वाकई में कोकनी समाज जिसने मुंबई शहर को बहुत कुछ इतिहास में दिया है, वो कहीं ना कहीं आज कमजोरी के कगार पे है क्या? मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि कमजोरी के तहत पे है। ऐसा है कि कोकनी जो है ये बेसिकली देखा जाए तो बम्बई से, मैंने बाद में भी यही कहा था मैंने कि जो बम्बई से सिंधुदुर्ग तक जो है ये कोकण का हिस्सा माना जाता है। और हम लोगों ने जो है इसको डिवाइड किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट को, जैसा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, थाना डिस्ट्रिक्ट हो गया, और इसे बम्बई डिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अपन अगर सोचते हैं तो ये बम्बई मतलब कोकण डिवीजन को हमने 4 इसमें डिवाइड किया गया, बट बम्बई जो है ये बेसिकली कोकण का ही हिस्सा है। हम अगर के तारीख को भी उठा के देखा जाए तो हमको वही दिखेगा जो पहले जो बम्बई जो कोकण का ही हिस्सा माना जाता है, और मानते भी हैं और आज भी माना जाता है। और यहाँ पे जितने भी सरहद पे जो रहते थे, ये कोकनी नाम आया कहाँ से, कैसे आया, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ इसके बारे में कि कोकनी नाम आया कैसे। जो समंदर के किनारे जो रहते थे वो कोकनी हो गए। जैसा बम्बई जो है ये समंदर के किनारे है, कोकनी है। यहाँ से लेके गोवा मतलब पूरा बेंगलोर वगैरह करते हुए जितने भी हैं सब समंदर के, लेकिन हर स्टेट वाइज जो है वो अलग अलग डिवीजन किए गए। तो महाराष्ट्र में जो है समंदर के किनारे पे रहने वाले लोगों को कोकनी कहा जाता है। तो ये कोई, और दूसरी चीज आपने से सवाल किया कि कोकनी का जो है वो कहीं ना कहीं लोग दिखता नीचे ग्राफ आते हुए दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज बम्बई जो है ये बेसिकली कोकण और मेमन, ये 2 कम्युनिटी के ऊपर पूरा डिपेंड है। आप कहीं भी, आप कोई भी किताब खोल के देखोगे, पूरी हिस्ट्री देखोगे तो आपको जो है एक तरफ कोकनी दिखेंगे, एक तरफ मेमन दिखेंगे, क्योंकि कोकण को भी हम इसी में कनेक्ट करते हैं। और जो मेमन जो है ये भी गुजरात से यहाँ 400-500 साल पुराने जो आए हुए लोग हैं, जैसे सुहेल भाई हमारे सब जानते हैं ये सब चीजें। तो ये जो चीजें हैं ये हम किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोकनी जो है, ऑफकोर्स मैं कोकनी हूँ, इसलिए मुझे आपके सवाल पे मुझे ज्यादा फील हो रहा है उस चीज का कि आपका सवाल ही ये जो पूछने का जो अंदाज था कि किसी को डिग्रेड करके कि भाई ये कम्युनिटी नीचे जा रही, नहीं, ये गलत बात है। No, not it a degrade मुदस्सिर लांबे जी। मैं जिस तरीके से सिचुएशन, सॉल्यूशन और आर्गुमेंट सुन रहा था, मुझे उससे ऐसा महसूस हुआ। नॉट इट अ डिग्रेड। नहीं तो फिर आपने पूरा कम्युनिकेशन सुना नहीं, क्योंकि जितने भी लोग आए थे यहाँ पे, हर आदमी जो है अपने अपने अंजुमन का एक माहिर शख्स था। हर आदमी जो है करोड़पति लोगों में गिना जाता था। हर आदमी के जो है अपने खुद के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। तो ये जो है, इसलिए कह रहा हूं कि आपने उस वक्त सुना नहीं था, आपने जो लास्ट के पॉइंट सुने। और
आज माहिम दरगाह के प्लेटफॉर्म पे जो उनको सबको आमंत्रण जो बुलाया गया, ये इसलिए बुलाया गया कि अगर सब मिलके एक साथ काम करेंगे तो कौम का और ह्यूमैनिटी का जो है बहुत बड़ा काम लिया जाएगा। इसलिए सोहेल भाई के नेतृत्व में जो है खास करके ये मीटिंग ली गई और इसमें यही डिसाइड हो गया है कि चाहे कोकन रहे, चाहे बम्बई रहे, चाहे और कोई डिस्ट्रिक्ट रहे, सब आपस में बैठ के जो है एक प्लेटफॉर्म पे हम जो कम्युनिटी के लिए और सोशल के लिए जो काम कर सकते हैं यहाँ से कर सकते हैं हम। आखिरी सवाल मैं सोहेल खंडवानी जी आपसे ले लूंगा कि जिस तरीके से मुदस्सिर लांबे जी ने कहा कि सारी कम्युनिटी के लोग दरगाह से कनेक्ट हो रहे हैं, सोहेल खंडवानी से कनेक्ट हो रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सॉल्यूशन यहाँ पर रख रहे हैं और कम्युनिटी कहीं ना कहीं इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिशियनों को बड़ा टेंशन पैदा हो जाएगा? सी पॉलिटिशियन का क्या मंशा है, यहाँ जितने भी जो लोग आए ये सोशल वर्क से आए। पॉलिटिकल जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है और सोशल वर्क जो है वो एक खिदमत है। तो ये दोनों में ये अंतर है। और जहां तक कि माहिम दरगाह, जैसा मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि माहिम दरगाह जो है ये कोई एक कम्युनिटी की नहीं है, जिसमें इंसानियत है उसकी है। और जहां तक कि सोहेल खंडवानी का ताल्लुक है, ना उसको वोट चाहिए ना नोट चाहिए। आप आइए, मिलके काम करते और ज्यादा काम करेंगे और एक सब मिलके काम करेंगे तो एक सिनर्जी बढ़ेगी और सिनर्जी जब बढ़ती है तो एक दूसरे की पॉजिटिविटी मिलती है। जिस तरीके से सोहेल खंडवानी जी ने कहा कि ना मुझे नोट चाहिए ना मुझे वोट चाहिए, आखिर क्या चाहिए सोहेल खंडवानी को? सिर्फ और सिर्फ लोगों की मोहब्बत चाहिए और ये उसका नजारा है। कलशेखर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप भी बड़ी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारी चर्चा यहाँ पर होती रहती है और पत्रकारों का काम है कि समाज के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को ही समाज के सामने लाना और समाज के सामने प्रेजेंट करना। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से सोहेल खंडवानी जी का एक जो सोशल प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले, उनके व्यूअर्स है, क्या कहोगे ऐसे अचीवमेंट को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो थैंक यू बोलूंगा मैं, जज़ाकल्लाह सोहेल भाई को, हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और ये जो एक प्लेटफॉर्म है, जैसा सोहेल भाई ने भी बोला और मैं उसको कंटिन्यू करूंगा कि माहिम मखदूम शाह बाबा एक बहुत ही जाने माने सेंट और बहुत ही बड़ी हस्ती है जिसके उरूस के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। बट जैसे कि वो एक ब्रिज द गैप बोलते हैं ना, तो सोहेल भाई ने वो एक गैप ब्रिज किया है माहिम मखदूम शाह बाबा की दरगाह और हम लोग सबको यूनाइट करने में। तो उनका एक बहुत बड़ा इसके अंदर हाथ है। इट्स हिज कंट्रीब्यूशन, आई थिंक सो, यू नो, इज इनॉर्मस। और वो जो कर रहे हैं ये, इट इज ऑल सेल्फलेस। मतलब इसके पीछे कोई, जैसा उन्होंने बोला, ना मुझे पैसा चाहिए ना मुझे वोट चाहिए, तो इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। इट इज प्योर हार्ट एंड सेल्फलेस लव व्हाट ही कैरीज फॉर every human being and community. So alhamdulillah, thank you. I would like to thank on behalf of complete team. Thank you Sohail bhai Khandwani ji for making all communities unite. और जैसे कि मैं लांबे भाई की भी जो उन्होंने बोला अबाउट कोकनी कम्युनिटी, तो बहुत अच्छी बात बोली उन्हें कि भाई बॉम्बे इज ऑल अबाउट कम्युनिटीज और कोकनी और मेमन लोगों का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है काफी हिस्टोरिक चीजों में। और जैसे अंजुमन इस्लाम बोलूंगा, बड़ी बड़ी ट्रस्ट बोलूंगा, इसके अंदर कोकनी और मेमन्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो थैंक यू अगेन सोहेल भाई खंडवानी। उसके साथ में समीम भाई रेडियो वाला है। समीम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले तो मुझे ये पता नहीं कि आप कोकन से हो, यूपी से हो, कहां से, पहले तो आप वो बता दीजिए। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, पूना से हूँ। अभी पूछिए आप। नहीं, महाराष्ट्र से हो तो कोकनी होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि जब जब कोई यहाँ की एक्टिविटीज होती है तो शमीम भाई रेडियो वाला जो है मोस्टली प्रेजेंट तो रहते ही है। हु आर द रीजन ऑफ द प्रेजेंट इन योर? देखिए, ऐसा है कि मैं सोहेल भाई से, हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात है। मेरे वालिद साहब के और सोहेल भाई के वालिद साहब के भी काफी पुराने ताल्लुकात थे और मैं इस दरगाह से जुड़ा हुआ हूँ और हमने काफी काम किया है साथ में। और जहां तक कि आप देखोगे तो सोहेल भाई की अगर आप बात करोगे, सोहेल भाई ले लो, डॉक्टर लांबे ले लो, ये लोग आज आपने देखा कि कोकनी ट्रस्ट के लोग आए थे। इसी तरह दूसरी कम्युनिटी के भी जो लोग हैं, खासकर मुस्लिम के अंदर जो मेमन है, कोकनी है, उसके अलावा शिया है, भोरी है, काफी लोग आ रहे, लोग मिल रहे, उनसे जुड़ रहे। और ये एक आस्था है लोगों की, ये आस्था के लिए आते। ठीक है, राजनीति अपनी जगह पे है। अगर आप राजनीति की बात करोगे तो अगर आप देखोगे तो आज ताजुद्दीन बाबा के इधर, वहां पर गडकरी साहब भी जाते हैं, फडणवीस साहब भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, हम सब मानते हैं अल्लाह के वली को। और यहाँ पर जो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो सोशल प्लेटफॉर्म में हर कोई आता है
और हर कोई अपनी आस्था लेके आता है, अपनी मुरादें लेके आता है, उनकी मुरादें पूरी होती है तो वो आस्था से फिर से आता है। जिस तरह से अगर आप देखोगे तो सिद्धि विनायक में लोग जाते हैं, लाल बाग का राजा में भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अभी राजनीति की अगर आप इसको, ये प्लेटफॉर्म नहीं राजनीति की बात करने का, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि ऐसी बहुत सी दरगाह है जहां पर हर नेता जाता है और हर नेता चाहता है। अगर आप देखोगे तो ख्वाजा गरीब नवाज में मुसलमान से ज्यादा आपको हिंदू नजर आते हैं, वहां पर हिंदू लोग रहते हैं। इसी तरह माहिम दरगाह पे भी अगर आप आधा एक घंटा खड़े रहकर देखोगे तो मैं समझता हूँ अगर 1000 पब्लिक में से आपको 300 लोग तो गैर मुस्लिम नजर आएंगे। तो ये आस्था है, आस्था के साथ में, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि यहाँ पर हर कोई जुड़ता है। और ये सोहेल भाई, डॉक्टर लांबे, इनका सबका, इन्होंने एक जोड़ने का काम किया है। और आज पूरे मुस्लिम समाज में जो एक अलग अलग कम्युनिटी को लेकर था, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और वो माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह की। इसके लिए मैं सोहेल भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ में डॉक्टर लांबे जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसी तरह से ये लोग आगे और कामयाब हो। इसके चलिए, जिस तरीके से शमीम रेडियो वाला जी ने कहा कि हर दर्द की दवा अगर कहीं मिलती है तो बाबा मखदूम में मिलती है, इसको मानना ही पड़ेगा। और सोहेल भाई खंडवानी जी के तो मैं सिर्फ आखिर में एक ही बात कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। ये कारवां इतना बड़ा है कि वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर करोड़ों फॉलोवर जो है सोहेल खंडवानी जी को चाहने वाले हैं। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसके पीछे उतनी फैन फॉलोइंग होगी, उतने चाहने वाले होंगे, लेकिन ये सबका नसीब नहीं होता है। आने वाले दिनों में और किस तरह की एक्टिविटीज होगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। श्याम शिंदे जी, आपने और सोहेल खंडवानी जी, आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से एक अलग टॉपिक पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।